नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। दोस्तों, खबर आई है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में उनकी बहन महामहिम प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होने वाली हैं। बड़ी खबर है दोस्तों। वो प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं जिन्होंने बिहारियों का मजाक सरेआम उड़ाया। और इतना ही नहीं, जब बिहारियों का अपमान एक मुख्यमंत्री के मंच से किया जा रहा था, तब राहुल गांधी की लाडली बहन राजीव गांधी की बेटी और घोटाले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की वाइफ प्रियंका गांधी वाड्रा तालियां पीट रही थी। और उनके चेहरे पर जो खुशी बिहारियों के अपमान पर दिख रही थी, वो देखकर एक बिहारी के नाते आपका भी खून खौल जाएगा। और जब अब प्रियंका के बिहार दौरे की जानकारी सामने आई है, तो उनके वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। और सुनिए, वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के साथ साथ राहुल की बहन तीज का त्योहार मनाएंगी और माता जानकी मंदिर भी जाएंगी। दोस्तों, देखिए इन चुनावी हिंदुओं के ड्रामा को और समझिए कैसे चुनाव आते ही इनका सियासी नौटंकी शुरू हो जाता है। ये वही लोग हैं जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। ये वही लोग हैं जो आज तक हमारे रामलला के मंदिर नहीं गए। ये वही लोग हैं जो हिंदुओं को आतंकी बताते हैं और भगवा आतंक का झूठा प्रोपगेंडा फैलाते हैं। वो आज माता जानकी की शरण में जाने को तैयार है। इस दोगली सियासत पर बिहार की जनता आग बबूला है और प्रियंका गांधी के वायरल वीडियो का जवाब मांगा जा रहा है कांग्रेस और राहुल से, तेजस्वी से भी, जिसमें खुलेआम बिहारियों का अपमान एक राज्य के सीएम करते हैं और प्रियंका गांधी हां में हां मिलाती है और जोर से तालियां बजाती है। ऐसे मुस्कुराती हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मेडल जीत लिया हो। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। राहुल की बहन प्रियंका के बिहार दौरे ने अब महागठबंधन की मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब संकट में घिरती हुई दिख रही है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज हम इन चुनावी हिंदुओं का पोल खोलेंगे और आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें बिहारियों का अपमान किया गया था। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे से पहले बवाल। वायरल वीडियो पर घिर गई आरजेडी कांग्रेस। प्रियंका का बयान बनेगा हार की वजह। चुनाव से पहले वोट अधिकार यात्रा पर हंगामा। बिहार में राहुल गांधी की अगुवाई में जारी वोट अधिकार यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को शामिल होने जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी 30 अगस्त को इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि यह यात्रा मतदाता जागरूकता और गठबंधन की एकता को मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन प्रियंका की मौजूदगी ने बिहार और बिहारियों से जुड़े एक पुराने विवाद की याद को फिर से ताजा कर दिया है, जो बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। घटना पंजाब से जुड़ी है, जहां प्रियंका गांधी की मौजूदगी में यूपी और बिहार के लोगों को लेकर नफरती माहौल बनाया गया था। और तब प्रियंका गांधी ने इस बात पर अपनी मुस्कुराहट दिखाई थी, तालियां बजाई थी और इस बयान से किनारा करने की कोशिश तक नहीं की, खुलकर तालियां बजाई। बात फरवरी 2022 की है, जब पंजाब के रूपनगर में एक रैली के दौरान तब के कांग्रेस सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था, यूपी बिहार दिल्ली के भैये पंजाब में घुसकर राज नहीं करेंगे। और तब प्रियंका गांधी मंच पर मौजूद थी और इस बयान पर हंसते हुए ताली बजाती दिखी। उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और यूपी बिहार के लोगों ने इसे खुद का अपमान बताया। इसे बिहार के अपमान से जोड़ा गया और एक बार फिर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका वोट यूपी में मांगती हैं, अब बिहार में मांगने वाली हैं और पंजाब में बिहारियों का अपमान खुलेआम करती हैं। अब वो बिहार दौरे पर आने वाली हैं और इस वीडियो को लेकर कांग्रेस से सवाल किए जा रहे हैं, राहुल गांधी से जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के पास कोई जवाब ही नहीं है। बीजेपी के अलावा जेडीयू और दूसरे दल भी इस पर जवाब मांग रहे हैं।
अब देखना यह होगा कि कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट की पार्टियां और पूरा महागठबंधन इस पर क्या जवाब देता है, क्योंकि मामला तो सीधे सीधे बिहार के अपमान से जुड़ा है। एक और पीएम मोदी को ये लोग गुजराती बताते हैं, ऐसे पेश आते हैं जैसे कि वो बाहरी हों। दूसरी ओर जब कांग्रेस नेता खासकर प्रियंका गांधी इस तरह से बिहारियों का अपमान करती हैं, उनके सामने बिहारियों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, तो सोचिए यह कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे पाती है। और अब जब चुनाव सिर पर है तो ये बिहार का दौरा कर रहे हैं, ये चुनावी हिंदू बनने की सियासी कोशिश कर रही हैं, लेकिन बिहार की जनता इनकी असलियत को जानती है और बहुत जल्द इस पर करारा जवाब भी मिलेगा। बिहार में प्रियंका के बयान पर उबाल। बता दें कि बिहार में क्षेत्रीय अस्मिता और सम्मान की भावना बेहद गहरी है। ऐसे में पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व सीएम है कांग्रेस के, उनका बयान और प्रियंका की हंसी ताली वाली पॉलिटिक्स बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक है। अब प्रियंका गांधी वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने जा रही हैं और इसे लेकर बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी का दावा है कि प्रियंका का यह रवैया बिहार के वोटरों के साथ विश्वासघात है, अपमान है, जबकि कई लोग यह भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी की हंसी और ताली वाला यह मुद्दा ग्रामीण और शहरी वोटरों, खासकर प्रवासी मजदूरों को प्रभावित कर सकता है, जो पंजाब जैसे राज्यों में काम करते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद है बिहार के लोग पंजाब में काम करने जाते हैं। वोट अधिकार यात्रा का लक्ष्य बिहार में महागठबंधन को मजबूत करना और 2025 के विधानसभा चुनाव में जमीन तैयार करना है, ऐसा महागठबंधन के नेताओं का कहना है। लेकिन प्रियंका की करिश्माई अपील से गठबंधन को फायदा होगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब जब वीडियो वायरल हो रहा है तो निश्चित तौर पर प्रियंका फंसती हुई दिख रही हैं। मगर पंजाब विवाद ने इस सियासत को पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ कर दिया है। सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस मुद्दे को निश्चित तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी और इसके तहत महागठबंधन पर हमला किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इसे पुराना मुद्दा बता रही है और कह रही है कि बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही है, लेकिन आप सोचिए इसमें कुछ भी गलत है क्या? प्रियंका गांधी ने अगर अपमान किया है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। वो बिहार के लोगों के लिए समर्पित हैं या ये बीजेपी की साजिश है, इसका जवाब दे दें। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रियंका की उस हंसी और ताली को बिहार के लोग आसानी से क्या भूल पाएंगे? एक और बीजेपी इसे भावनात्मक मुद्दा बना रही है और वोटरों को बार बार ये मैसेज दे रही है कि बिहारियों का अपमान ये लोग करते हैं और जब वोट लेने की बारी होती है तो ये बिहार में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की मौजूदगी सपा को बिहार में मजबूत करने की कोशिश होगी, मगर यह विवाद उनकी रणनीति पर भी असर डाल सकता है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि बिहार की सियासत में यह मुद्दा क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर गर्माहट ला सकता है। हालांकि बिहार के कुछ जानकारों की राय और अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि यह मामला पुराना जरूर हो चुका है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कैसे, वो हम आगे आपको बताएंगे। और कई लोग प्रियंका गांधी से इस पर जवाब, स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के बीच अगर यह मुद्दा फैल जाता है, जो कि बेहद संवेदनशील है, तो तय मानिए महागठबंधन के लिए प्रियंका गांधी की यात्रा एक बड़ा जोखिम बन जाएगा और इस विवाद पर कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को जवाब देना होगा, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा सियासी हथियार तो मिला ही है। दूसरी ओर महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। 2015 में पीएम मोदी का बयान पड़ा भारी। नीतीश के लिए पीएम मोदी का डीएनए वाला बयान आपको याद होगा। 2015 का चुनाव था जब पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही समस्या है। तब नीतीश और आरजेडी एक थे। नीतीश ने इस बयान को बिहार के लोगों की अस्मिता से जोड़ दिया, बिहार के मान सम्मान से जोड़ दिया, और उसका क्या असर हुआ यह बिहार की जनता ने भी देखा। कैसे चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार गई, आरजेडी और जेडीयू की सरकार बन गई और पीएम मोदी का यह दांव उल्टा ही पड़ गया। ऐसे में जनता शायद अगर पीएम मोदी की बातों को नहीं बुला सकती तो वो प्रियंका गांधी के बातों से कैसे पीछे हट सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार की छवि महागठबंधन के उस समय काम आई। हालांकि लालू यादव के साथ आने से उनको भी फायदा हुआ, लेकिन जनता ने नीतीश पर भरोसा बनाए रखा और 150 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन तब विजय हुआ था और इस बार बारी प्रियंका गांधी की है। अब देखना यह होगा कि प्रियंका अपने बयान से कितने सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर वो यात्रा को सफल बनाना चाहती हैं तो उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।